सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए आज बुद्ध जयंती पार्क, जहां हमारा धरना 12 जुलाई से लगातार चल रहा है, उसी धरने पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसे श्रीलंका से बनते अनारिक धम्मपाल जी और हमारे समाज सुधारक रामास्वामी जी का आज बर्थडे है और उसको हम सेलिब्रेशन करने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और उसी कड़ी में हम बर्थडे जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ हमारे जिनका हम आज बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं उनके बारे में बताएं और हम लोगों को जागरूक करें। सर्वप्रथम आज पूज्य अनाकारिक धम्मपाल जी एवं पेरियर रामास्वामी का आज जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों, उपासक उपासिकाओं एवं बच्चों को हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूँ। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए खंड खंड भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट, विश्व विजेता अशोक महान को नमन करते हुए बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद को नमन करते हुए शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई एवं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए परम पूज्य भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए आज इस अनागारिक धम्मपाल एवं पेरियर रामास्वामी का जो जन्मदिन है, इसके बारे में कुछ दो बातें कहूँगा। वो अनागारिक किसे कहते हैं? आ माने नहीं, नागरिक, जो ना इधर का नागरिक रहा ना उधर का नागरिक रहा। यानी जिस तरीके से हमारी नदी होती है और नदी के दो किनारे होते हैं, तो नदी रूपी ये संसार सागर हुआ, दो किनारे रूपी उपासक संघ और भिक्षु संघ, दोनों में समन्वय बनाने वाला अनागारिक होता है। जहाँ किसी दिन हमारे देश में बौद्ध धर्म बिल्कुल लुप्त हो चुका था, बौद्ध धर्म बिल्कुल क्षीण हो चुका था, बौद्ध धर्म का कोई नाम भी नहीं जानता था, उस समय श्रीलंका में जन्मे कैंडल तो बुझाओ बंदे जी। आइए साहब, आइए। आरोग्यं कृत्वा शीलं देत्मे भन्ते ओकास द्वितीयं ओकास एवं भन्ते दशरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि आरोग्यं कृत्वा देत्मे भन्ते तृतीयां ओकास एवं भन्ते दशरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि आरोग्यं कृत्वा देत्मे भन्ते महं वदामि तन्पदे नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं
शरणं गच्छामि द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि गमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि एक बच्चे ने जन्म लिया था जिसका नाम था डेविड। उसके पिता का नाम था डॉन कैलोरिस और ये 1864 ईस्वी में सीलोन में इनका जन्म हुआ था। धनाढ्य परिवार था और ये ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वक्त बदला क्योंकि बुद्ध ने कहा था हमारे न रहने के बाद में 2500 साल बाद भारत में पुनः बौद्ध धर्म आएगा। तो बुद्ध की वाणी सत्य होती है। इनके पेरेंट्स अपने ईसाई धर्म को त्याग करके क्या नाम भंते जो कि अरहत थे, उनका नाम था हिम कड़वे श्री समंगलम ने इनके परिवार को बौद्ध दीक्षा दी और बौद्ध दीक्षा देने के बाद में ये जो डेविड होता है, ये धनाढ्य परिवार में जन्म लेने से इसकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रहती है। जब कोई कमी नहीं रहती है तो ये उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब ये पुनः श्रीलंका में लौटते हैं तो पाली का ज्ञान भंते जी से सीखते हैं अच्छी तरीके से। पाली में पीएचडी होने के बाद में ये क्या नाम अनागारिक दीक्षा उन्हीं भंते जी से ग्रहण करते हैं और दीक्षा ग्रहण करने के बाद में उसमें विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण से क्या नाम श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म विलुप्त था, तो उन्होंने सबसे पहले श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार किया। इसके बाद में भंते अनागारिक जी भारत में आते हैं और महाबोधि महाविहार पहुंचते हैं। देखते हैं यहाँ भी दयनीय दशा हो गई है, यहाँ बुद्ध का कोई नामो निशान नहीं रहा है, बुद्ध का कोई नाम भी नहीं ले सकता है यहाँ। इसके बाद सारनाथ, कुशीनगर आदि धर्मस्थलों पर जाते हैं, वहाँ भी उनकी यही दशा देखने को मिलती है। तो उस समय अनागारिक धर्मपाल जी बैठ करके बहुत रोते हैं और रोने के बाद में जब सावधान होते हैं तो विदेशों को चिट्ठी लिखते हैं और महाबोधि सोसाइटी बनाते हैं और उस सोसाइटी के तहत संघर्ष करते हैं। हर तरीके से तन पर भी पीड़ा आती है, मन पर भी पीड़ा आती है। धन की तो विदेशों से जाता है तो उसकी वो नहीं होती है, हर तरीके से बेचारे ठगे जाते हैं। लेकिन अनागारिक जी हार नहीं मानते हैं और अनवरत अपने काम में लगे रहते हैं। तो एक दिन वो होता है कि जहाँ बौद्धों का नाम नहीं था, जिस महाविहार का नाम ये पंडित पुजारी ने बदल करके कोई दूसरा मनोनीत ले रहे थे और उसमें क्या नाम बौद्धों के प्रवेश की अनुमति सर्वप्रथम दिलाई। उस बिहार में बौद्ध ही नहीं रहते थे, जब बौद्ध कोई था ही नहीं तो प्रवेश कैसे होगा। अगर कोई बौद्ध बन के जाता है तो वहां से या तो
पिट के आएगा या जीवित लौटेगा ही नहीं। तो उस समय अनागारिक जी ने प्रवेश की अनुमति दिला ली, और प्रवेश की अनुमति दिलाने के बाद में फिर इन्होंने 1886 में एक विश्व स्तरीय शिकागो में सम्मेलन होता है, धर्म सम्मेलन होता है। उस धर्म सम्मेलन में जब अनागारिक धम्मपाल जी भाषण देते हैं तो भारत की क्या पूरे विश्व की आंखें खुलती हैं और बौद्ध धर्म को एक नई मान्यता दी जाती है। जिस तरीके से आज तक क्या नाम हंसराज जी कह रहे थे कि क्या नाम कोई भाषा लेना चाहे, संस्कृत ना लेना चाहे तो ये ले सकता है, भाषा वो ले सकता है। हमने कहा आपकी पाली भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है, आप इसे भी अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हैं, इसी साल मिला है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरीके से शास्त्रीय भाषा भी हमारी बन गई, हम हर तरीके से सक्षम हो रहे हैं। लेकिन अनागारिक जी ने परम पूज्य अनागारिक जी ने इस धर्म के कर्मा को इससे अधिक आगे नहीं बढ़ा पाया। इसके बाद में फिर क्या होता है कि पेंशन की डायरी के आधार पर समाज और जागता है, समाज जागता है तो धीरे धीरे माननीय पूज्य बनते सुरेश साई जी उसी कारवा को आगे बढ़ाने लगते हैं। और सुरेश साई भी लड़ते लड़ते थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और हमारा आंदोलन का कारवा मंदा पड़ जाता है। जब हमारा आंदोलन का कारवा मंदा पड़ गया, इसके बाद में जब मंदा हो गया तो ये क्या नाम लामा आकाश लामा जी इस कारवा के लिए अपनी कमर कसते हैं और अंदर ही अंदर अपना बैकग्राउंड बना करके उभरते हैं। और 12 फरवरी 2025 को महाबोधि महाविहार पर आंदोलन बैठ जाता है। हम लोग वहाँ बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में सब जानते हैं कि कैसे होता है शासन प्रशासन हम लोगों को किस तरीका से देखता है, कैसे व्यवहार करता है। और अंततः हमें जो है वहाँ पर बैठने ही नहीं दिया जाता है। तब मजबूरी में हम अपने ही घर में, अपने ही बिहार में, अपने ही गांवों में, अपने गलियों में, अपने स्टेट में, अपने जिले में, अपनी कॉलोनियों में ये आंशिक धरना चला रहे हैं। लेकिन ये आंशिक धरना जो है, सांकेतिक धरना जो है, अनिश्चितकालीन है और इसमें सरकार को अपनी मुंह की खानी ही पड़ेगी और एक दिन आएगा हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात इनके बारे में थोड़ा इनके बारे में रामा स्वामी के बारे में
मानवता के चार आधार महाबोधि महाविहार महाबोधि महाविहार BTS 1949 BTS 1949 बुद्ध की भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं महाबोधि महाविहार मुक्त करो महाबोधि महाविहार मुक्त करो महाबोधि महाविहार मुक्त करो BTS 1949 रद्द करो BTS 1949 रद्द करो BTS 1949 रद्द करो बौद्ध धर्म की क्या पहचान मानव एक समान बौद्ध धर्म की क्या पहचान मानव एक समान जब तक सूरज चांद रहेगा बौद्ध धर्म का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा बौद्ध धर्म का नाम रहेगा काला कानून रद्द करो काला कानून रद्द करो बिहार सरकार होश में आओ बिहार सरकार होश में आओ मानवता के चार आधार करुणा मैत्री प्रज्ञा प्यार 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 महाबोधि महाविहार मुक्त करो महाबोधि महाविहार मुक्त करो BTS 1949 रद्द करो BTS 1949 रद्द करो वासियों को धम्मपाल जी और रामास्वामी जी की जयंती के लिए हार्दिक बधाई शुभकामना देते हुए मैं थोड़ा सा नारद धम्मपाल जी के बारे में बताएंगे कि जो BT एक्ट है ये नारद धम्मपाल जी का ही मेहनत है, इतना संघर्ष है। जहाँ पर महाबोधि मंदिर बना है वहाँ पर एक प्रथा, वहाँ के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी वहाँ पर एक उन्होंने एक अफवाह फैला रखी थी कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उसको कोई नंगी आंखों से देखेगा तो वो अंधा हो जाएगा अगर कोई नंगी आंखों से उसको देखेगा। तो क्या करते थे लोग, वहाँ आते थे और आंख बंद करके मिट्टी पत्थर वगैरह उसमें फेंकते थे भगवान बुद्ध की जो मूर्ति थी। धीरे धीरे फेंकते ऊपर टीला बन गया और वो बिल्कुल जीर्णोद्धार थी। जब नारद धम्मपाल जी आए और इन्होंने बड़ा संघर्ष करा, बहुत संघर्ष करा। एक टाइम रोटी खाते थे, कभी कभी रोटी भी नहीं मिलती थी और संघर्ष करते लड़ते गवर्नमेंट से। और इसके बाद BT एक्ट बना। BT एक्ट में जहाँ पर पूजा करने का राइट भी नहीं था, जहाँ पर आंख बंद करके लोग पत्थर फेंकते थे, उस जगह उन्होंने BT एक्ट में कम से कम 9 मेंबर की जो कमेटी बनी और उस कमेटी में 4 बुद्ध रखे गए। ये उनकी संघर्ष थी, कम से कम हमें 50% हिस्सा मिला उसमें। इससे पहले तो हमें वहां पर मिट्टी ये बोल दिया था कि भाई अंधे हो जाओगे आप। इस तरीके से जो वहां पर जो पूजा करता था ये तरीके अफवाह फैला रखी थी। इतना संघर्ष करा और बहुत ही अच्छे खानदान से बिलोंग करते थे। इनका बहुत बढ़िया धंधा चलता था, कोलंबो में बहुत पैसा था इनके। इसके बाद भी न कोई शादी करी, घर बार सब छोड़ के पूरा धर्म के प्रति पूरा संघर्ष धर्म के प्रति करा। और यहाँ तक आज जो हम खड़े हैं, अगर हमें कुछ मिल रहा है बौद्ध ज्ञान में, तो शायद हमें लगता है कि अगर नारद धम्मपाल जी नहीं आते तो क्या होता। तो बहुत हम इनके लिए बहुत नमन करते हैं, इनके संघर्ष को नमन करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे आदरणीय श्री राकेश बाबू जी आए हैं और हम चाहते हैं कि रामास्वामी जी के बारे में कुछ बताएं हम लोगों को। धन्यवाद। आज इस बुद्ध जयंती
पार्क में धरना स्थल पर इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय भंते जी, सभी धम्म उपासक उपासिकाओं, सभी को सादर नमो बुद्धाय। आज अनागरिक धम्मपाल और EVR रामास्वामी जी की जयंती है। सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भंते जी ने और रामवीर जी ने अनागरिक धम्मपाल जी के बारे में बताया। रामास्वामी जी के बारे में मैं भी कुछ संक्षेप में उनका जीवन परिचय किस तरह से था अपनी बात रखना चाहूँगा। आपका जन्म एक संपन्न OBC परिवार में हुआ था और बालिजा जाति जिसको कहते हैं तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश से अगर तुलना की जाए तो गडरिया या पाल जो समाज होता है उसमें उनका जन्म हुआ था। हिंदूवादी परंपरा में हुआ था। बचपन से ही उनके घर में भजन कीर्तन वगैरह हुआ करते थे, लेकिन उनके अंदर बचपन से ही एक आदत थी कि जहाँ कहीं भी उन्हें कुछ गलत लगता था उस पर सवाल करना शुरू कर देते थे। धर्म ग्रंथ जो उनके थे वो सारे उन्होंने पढ़े, उसमें बहुत सारी विरोधाभास की चीज़ें मिली, वो उन पर सवाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये चीज़ उनके घर वालों को भी पसंद नहीं आई और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने सारी जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी उसको देखा, फिर उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ना शुरू किया और एक ब्राह्मण के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। और उस ब्राह्मण का भाई उनके पिताजी का परम मित्र था और उन्होंने उनको मना किया, उनके पिताजी ने, कि भाई ऐसा तू मत कर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कोई भी हो अगर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और इस पर उनके पिताजी ने उनकी जमकर की पिटाई कर दी खुलेआम। उनको बहुत बुरा लगा कि जब हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और पिताजी हमें ही मार रहे हैं, तो वो घर छोड़कर काशी चले गए। काशी में जब वो घूम रहे थे तो उन्हें एक जगह भंडारा हो रहा था, वहाँ पर वो गए। उन्होंने सोचा सभी लोग खाना खा रहे हैं, चलो हम भी खा लेते हैं। खाने की लाइन में लग गए। जब उनका नंबर आ गया, पूछा गया कौन हो भाई, तो उन्होंने अपनी जाति बताई। तो उनसे कहा गया ये तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। उनको और धक्का लगा कि जाति के नाम पर जो है हमें इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। तो उनके नाम के आगे जो नायकर लगा था, उसी दिन से उन्होंने नायकर को हटा दिया और अपने नाम में सिर्फ इरोड वेंकट रामास्वामी नाम से अपने आप को उन्होंने प्रचारित किया। इरोड उनके गांव का नाम था, वेंकटप्पा उनके पिताजी का नाम था, वहां से उन्होंने वेंकट लिया और रामास्वामी उनका नाम था। इस तरह से उन्होंने 60 में लोग उनको EVR भी कह देते हैं। 19 साल के जो थे उस टाइम उन्होंने 13 साल की एक लड़की थी उस टाइम से शादी की, अन्नाई EVR मणिमोजी। तो उससे शादी करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो आंदोलन था वो जारी रखा। राजगोपालाचार्य के अनुरोध पे वो कांग्रेस में शामिल हो गए। बहुत बड़े वो पॉलिटिशियन थे, एक सफल राजनेता थे, समाज सुधारक थे। कांग्रेस में जब वो गए तो वहाँ जो प्रशिक्षण शिविर चलते थे तो वहाँ पर जो कैडर देता था वो ब्राह्मण था और वो गैर ब्राह्मणों के साथ में बहुत भेदभाव करता था। इसका उन्होंने विरोध किया, लेकिन उनकी वहाँ नहीं सुनी गई। फिर उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण के लिए वहाँ पर प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव को भी उनका ठुकरा दिया गया। हालांकि वो तमिलनाडु इकाई के प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब उनकी उस पद पर रहते हुए भी जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। फिर एक गैर ब्राह्मणवादी एक कुछ लोग इकट्ठे थे, उन्होंने जस्टिस पार्टी बनाई। तो जस्टिस पार्टी के वो चीफ बने और उन्होंने वो जस्टिस पार्टी ज्वाइन कर ली। 1944 तक वो जस्टिस पार्टी में रहे। 1944 के बाद में उसी पार्टी का नाम बदल करके जो है द्रविड़ कड़गम रख दिया और वो आजीवन 1973 तक, जब तक उनका देहांत नहीं हुआ तब तक वो उसके प्रेसिडेंट रहे। और उनके समय में जो प्रेसिडेंट रहे जरूर उसमें, लेकिन 1948 में उनकी पत्नी उससे पहले ही 1933 में ही देहांत हो गया था। उन्होंने दूसरी शादी करी और जब दूसरी शादी करी तो उसमें वो लड़की उनसे 20 साल छोटी थी। इसमें जो है उनकी पार्टी में काफ़ी कहा जाता है विरोध हुआ और उसी विरोध के चलते जो द्रविड़ कड़गम है वो टूट गई और उसी टाइम DMK का उदय हुआ और DMK एक अलग पार्टी बन गई। लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा और जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया तमिलनाडु में, तो उनके प्रचार प्रसार से उनके बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी बन गए और उनका जो है हर तरह से मान सम्मान होने लगा और इसीलिए उनका नाम फिर पेरियार दिया गया।
तमिल में पेरियार को एक सम्मानित व्यक्ति के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसको पेरियार कहते हैं। तो आज हम सब लोग प्यार से उन्हें पेरियार के नाम से भी जानते हैं। और उनका जो राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो ब्राह्मणवादी कंट्रोल था, तो उसमें जब उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तो रामायण में भी उन्होंने देखा और उन्होंने इस बात की घोषणा की कि जो वर्तमान में रामायण है वो और कुछ नहीं है, ये एक राजनैतिक सत्ता हथियाने का एक धर्म ग्रंथ है। उसमें सब कुछ इस तरह का लिखा हुआ है जिसमें ब्राह्मणों को बहुत बड़ी महत्ता दी गई है। तब उन्होंने 1955 में एक द ट्रू रामायण तमिल में लिखी, जिसको 1959 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और 1968 में उसको पेरियार ललई सिंह यादव ने हिंदी में प्रकाशित किया। और जब हिंदी में उसका प्रकाशन हुआ तो पूरे उत्तर भारत में तहलका मच गया, सरकारें हिल गई, चारों तरफ से प्रतिरोध होने लगा, कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने उनकी इस पुस्तक को प्रतिबंध कर दिया। ललई सिंह यादव ने हार नहीं मानी और वो सुप्रीम कोर्ट गए और 1976 में सुप्रीम कोर्ट से उस प्रतिबंध को हटा दिया गया। और इस तरह से उन्होंने जो हिंदी में उस रामायण का अनुवाद किया था वो सच्ची रामायण के नाम से आज भी जो है हम सबके बीच में उपलब्ध है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी उसको सर्च कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कोई दूसरा धर्म स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वो पूरी तरह से नास्तिक बन गए थे। उनका कहना था कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है और ईश्वर को बनाने वाला मूर्ख है, ईश्वर को प्रचार करने वाला दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वो सबसे ज़्यादा बर्बर है। और उनकी ये बातें आज भी जब उनकी मूर्तियाँ तमिलनाडु में जहाँ जहाँ लगी हुई हैं, नीचे उनके ये सारी लाइनें लिखी हुई हैं। और ये लाइनें लिखी हुई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों ने विरोध नहीं किया, बहुत विरोध हुआ इस बात का। और इस कोर्ट में भी जो है इसके लोग ले गए खींच के कि भाई ये चीज़ें जो है किसी धर्म के खिलाफ हैं और इन लाइनों को उनकी मूर्ति के नीचे से हटा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये किसी व्यक्ति के विचार हैं और वो इन विचारों पर आजीवन चला है और चूंकि उसकी फोटो है लगी है, उसकी मूर्ति लगी है, तो उसके विचार अगर उसके नीचे लिखे हुए हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और आज भी जो है वो सारे विचार जो हैं उनके नीचे लिखे हुए हैं। तो इस तरह से उन्होंने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बहुत संघर्ष किया। केरला में एक बायोकाम नाम करके एक आंदोलन छेड़ा उन्होंने, जहाँ पर मंदिर जाने के लिए जो सड़कें थीं उन सड़कों पर भी दलितों और पिछड़ों को जाने तक की अनुमति नहीं थी। मंदिर पहुंचना तो बहुत दूर, उन सड़कों पर भी दलित और पिछड़े नहीं चल सकते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया अपनी अगुवाई में, लेकिन उसमें भी उनको कोई खास सफलता नहीं मिली और वो जो है उसी तरह से वहाँ की व्यवस्थाएं चलती रहीं। फिर उन्होंने जो है कुछ 15 सवाल किए भगवान के लिए और वो 15 सवाल पहला तो उन्होंने ये कहा भगवान से कि क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, किसी के सामने क्यों नहीं आते हो। दूसरा उनका सवाल था क्या तुम खुशामद पसंद हो जो लोगों से डेली अपनी पूजा अर्चना करवाते हो। तीसरा उनका सवाल था क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो अपने भक्तों से कहीं दूध दही घी जो है उनसे हमेशा खाते रहते हो। चौथा उनका सवाल था क्या तुम मांसाहारी हो जो तुम निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो। पांचवा उनका सवाल था क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन तुमने सोना इकट्ठा कर रखा है। छठा उनका सवाल था क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिर में तुमने देवदासियां रख रखी। सातवां उनका सवाल था क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज बलात्कार होते हैं लेकिन तुम उसको रोक ही नहीं पाते हो। उनका आठवां सवाल था क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व में हर देश में गरीबी है, भुखमरी है, लेकिन इसके बावजूद भी अरबों रुपए का अन्न घी तेल मंदिरों में दूध तुम ऐसे ही बहा देते हो। नौवां उनका सवाल था क्या तुम बहरे हो जो बेवजह है मरते हुए इंसानों को, बलात्कार होते हुए औरतों को तुम बिल्कुल देख ही नहीं सकते हो। उनका 10वां सवाल था क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हैं लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता।
11वां उनका था, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो धर्म के नाम पर मासूमों का रोज कत्ल करते हैं और आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। 12वां उनका सवाल था, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे सवाल करते हैं और तुम कोई जवाब नहीं देते हो। 13वां उनका सवाल था, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कुछ नहीं देते हो, जबकि गरीब अपनी मेहनत का एक कतरा कतरा तुम्हारे मंदिर में चढ़ाते हैं लेकिन तुम गरीबों की कोई सुधि नहीं लेते हो। और अंतिम सवाल जो उन्होंने पूछा था कि क्या तुम इतने बड़े मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को तुमने पैदा कर दिया जो तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं। तो इन 15 सवालों में जो है उन्होंने ये साबित कर दिया कि भगवान या ईश्वर नाम का कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी तरह का इंसान का किसी तरह का भला करता हो या किसी तरह के अपराध को रोकने में सक्षम हो। इसीलिए वो आजीवन नास्तिक रहे और जब तक 1973 में 96 साल की उम्र में उनका परिनिर्वाण हो गया तब तक वो पूरी तरह से भगवान को नकार कर और समाज में घूम घूम कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। और आज भी हम उत्तर भारत के लोग इसीलिए जो है पहले तो उनका ज़्यादातर प्रभाव दक्षिण में ही था और उत्तर में बहुत कम था। और उत्तर में एक प्रभाव कम होने का एक कारण ये भी था कि उन्होंने हिंदी भाषा का विरोध किया था। उस टाइम 1973 के आसपास हिंदी भाषा को कंपलसरी कर दिया गया था, हर स्टेट में वो कंपलसरी पढ़ाई जाएगी, इसका उन्होंने विरोध किया था। तो तमिलनाडु में तो उनका बहुत ही ज़्यादा इससे लोग उनके पक्ष में आ गए थे, लेकिन उत्तर भारत के लोग उतने ज़्यादा उनसे खुश नहीं थे। लेकिन अब चूंकि जैसे जैसे हम लोग उनको समझ रहे हैं, उनको जान रहे हैं, उनके बारे में हमें जितनी नॉलेज होती है उसके हिसाब से अब उत्तर भारत में भी लगभग क्या पूरे भारतवर्ष में लोग जो हैं उनके विचारों को मानते हैं, चलते हैं उनके विचारों पर। क्योंकि पहले जो है हम लोग जिस व्यवस्था में डूबे हुए थे उस व्यवस्था से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि नहीं ये तो बहुत बड़ा पापी है जिसने जो है भगवान राम के ऊपर या रामायण के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां की हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आता चला जा रहा है कि वास्तव में उन्होंने जो अनुभव किया, जो उन्हें जीवन में जिस तरह की उन्हें यातनाएं मिली, उन यातनाओं से उन्होंने जो कुछ सीखा वही उन्होंने अपने लिए करके दिखाया। और इसीलिए आज हम सब लोग उनको नमन करते हैं और यहाँ पर इकट्ठे होकर के आज हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। इसी के साथ सभी को सादर नमोबुद्धाय। धन्यवाद आदरणीय अंकित साहू जी जो पेरियार ईवी स्वामी रामास्वामी जी के बारे में पूरा डिटेल से बताया। अब हम दोनों मुक्त